तो हम सब ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सॉल्व किया एंड हम सब ने मोस्ट लाइकली उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की एंड आई थिंक उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था एंड द रीज़न इज़ बिकॉज इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ सटलिटी एक थोड़ी सटल सा आइडिया उसके अंदर जो कि बहुत रिमार्केबल कॉन्सिक्वेंसेज रखता है. The second law of Newton states that the sum of all the forces acting on one particle or one system causes or induces the change in its momentum with respect to time. Now, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्टिवली हो रहा है एज कम्पेयर टू स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, बट मैं उस पर आज जाना नहीं चाहता. जो मेन चीज़ है जो लोग नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि ये बेसिकली वो इग्नोर कर देते हैं या फिर नोट नहीं कर पाते कि जो फोर्स इस साइड पे जो इक्वेशन के फोर्स है और दूसरी साइड पे जो इक्वेशन के मोमेंटम है, दे आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ व्हाट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. एंड सो इसको लोगों ने बोला कि क्या करें इसका ना, लाइक ऑलराइट सो ये है तो इसका से क्या ताल्लुक? वेल अगर मैं ये कहूँ सिंपली पुट कि मोमेंटम है, अगर उसका मैग्नीट्यूड मैं चेंज कर दूं तो क्या वो मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ? यस, इट डेफिनेटली चेंज बिकॉज हम सब इस पर एग्री करेंगे. व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि उस मोमेंटम जो मोमेंटम लेट्स से यूं जा रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या ये मैं कहूँगा कि ये पहले जैसे मोमेंटम था वैसे ही है या भाई ये चेंज हो गया है? तो या थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिजिकली तौर पे हाँ, यस दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट वी से, दिस वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है. तो या वेक्टर वो मोमेंटम चेंज हुआ है. तो अगर मैं ये कहूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इक्वेशन है, फोर्स इस तरफ मोमेंटम इस तरफ, मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स फोर्स के दो कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. फोर्स में इतना जोर नहीं डालना, मोमेंटम में ज़्यादा जोर डालना है. अगर मैं ये कहूँ कि मोमेंटम इस तरह से चेंज हो रहा है ड्यू टू फोर्स के मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसकी क्या एग्जांपल होगी? इसकी वही एग्जांपल होगी जो बास्केट केस बनता है जो हम करते आए हैं, जैसे कि डिसलरेशन, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन. कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था स्टेशनरी, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, वो जहाँ से यू मूव करने लग गया, या फिर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जहाँ से स्लो डाउन हो गया. डिसलेशन, ये दो जो केसेस होते हैं डिसलेशन और एक्सेलरेशन के, जब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ स्लो डाउन हो जाए तो हम कहते हैं ये डिसलेट किया है. और इस केस में कहा जाता है कि जो अगर हम उस पर फोकस करें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो मोमेंटम के ऑपोजिट है इस केस में. और दूसरे केस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लग गया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है उसके पैरेलल या फिर उसके अलोंग है फोर्स की डायरेक्शन. तो मेन चीज़ ये है कि जब मैं कहूँ कि जब भी फोर्स मोमेंटम के अलोंग एक्ट करता है तो उस वजह से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंड दैट्स द ओनली वे दैट इट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड. सो या दिस इज प्रीटी मच इट. नाउ ये बात तो हो गई मैग्नीट्यूड की. व्हाट अबाउट मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या ये सेंसिबल बात है? टेक्निकली स्पीकिंग सेंसिबल बात है, क्योंकि जाहिर है द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अलाउज इट. सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन तो सिर्फ ये कहता है कि मोमेंटम चेंज होना चाहिए एज कम्पेयर टू टाइम, टाइम के हिसाब से, कि एक लम्हे ये थी मोमेंटम तो अगले लम्हे मोमेंटम यूं हो गया, ज़्यादा मैग्नीट्यूड और कह लो ज़्यादा चेंज डायरेक्शन. तो ये तो अलाउ करता है. तो इस केस में क्या हुआ है? अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स जो है मोमेंटम के इस अलोंग, पहले हमारे केस में उसके अलोंग एक्ट कर रहा था या तो उसके एंटी पैरेलल एक्ट कर रहा था. इस केस में जब डायरेक्शन चेंज होती है तो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम. मोमेंटम अगर तो यूं है तो फोर्स यहाँ पर होगा, या तो यूं होगा फोर्स. ईदर वे हमेशा परपेंडिकुलर होगा. और जब भी फोर्स मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करता है एट दैट मोमेंट, सिर्फ उस लम्हे करता है. ना व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मैंने क्या बोला? बेसिकली एज्यूम कर लो कि फोर्स यूं है, यूं एक्ट कर रही है, इसने इस लम्हे ऐसा एक्ट कर रहा था, एट द नेक्स्ट इंस्टेंट द मोमेंटम की क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है तो यूं हो गया वो. अब जब ये यूं हुआ है तो इस फोर्स के टेक्निकली स्पीकिंग ये परपेंडिकुलर नहीं है, ना ही ये उसके पैरेलल है.
तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पे जो हुआ है मैं अभी इस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मैं एक स्पेशल केस कवर कर लूँ कि फोर्स जो है मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। अगर मैं एज्यूम करता हूँ, या फिर हम एज्यूम करते हैं एक हमारे पास सिस्टम है ऐसा जिसमें फोर्स जो है हमेशा मोमेंटम के परपेंडिकुलर रहेगा, तो कुछ वो ऐसे दिखेगा फिर कि अगर तो वो इस लम्हे ऐसा है तो नेक्स्ट लम्हे ऐसा होगा, नेक्स्ट लम्हे ऐसा होगा, नेक्स्ट लम्हे ऐसा होगा, राइट, बिकॉज वो हमेशा उसकी परपेंडिकुलर है। और जब वो हमेशा उसकी परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, और मैग्नीट्यूड को वो कुछ नहीं करेगा, उसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करेगा उसकी। इस केस को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी वजह से जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्टेज द सेम। द ओनली थिंग दैट्स चेंजिंग इज द डायरेक्शन। दैट्स वाई हम कहते हैं कि वेक्टर जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे डिफरेंट है, लेकिन स्पीड इज द सेम। सो या द मेन आइडिया इज दिस कि जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अगर यूं एक्ट कर रही है तो वो मोमेंटम यूं चेंज होगा, अगर वो यूं एक्ट कर रही है लेट्स से तो यूं चेंज होगा, राइट। अगर मैं उस केस पे आऊँ जिसकी मैं बात कर रहा था कि फोर्स लेट्स से इसके ऊपर हिंज नहीं करता, वो उस पर अटैच नहीं है, वो हमेशा इसके हमेशा फोर्स यूं एक्ट कर रही है, लेट्स से ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है फोर्स, तो उस केस में परपेंडिकुलर जो मोमेंट है परपेंडिकुलर हुआ है वो एक इंस्टेंट पे ऐसा है तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे ऐसा हो जाएगा। अब इस इंस्टेंट पे क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे हमें लगाना होगा द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली अगर आप देखो कि मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, हम चाहे तो आसानी के लिए यूं कर लें आसानी के लिए, लेकिन आई थिंक लोगों को मसला नहीं होगा, तो लोग मैं इसी पे रहूँगा कि मतलब इस तरह भी देख लो कि आप यूं टिल्ट करके देख लो कि ये एक्चुअली में फोर्स यूं एक्ट कर रहा है, लेकिन खैर हम मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए ऐसे ही एक्ट कर रहा है फोर्स। आप चाहो और आपको इस केस में क्या करना होगा, ये कि फोर्स जो है ये जो फोर्स बन रही है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। एक कंपोनेंट इसके अलोंग जा रहा होगा और एक कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहा होगा। कि आप एज्यूम करो कि ये जो बेसिस है, ये जो मोमेंटम है, ये एक एक्सिस इसके अलोंग जा रहा है और दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, राइट। और फोर्स क्यों है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो साइन थीटा से आता है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा विद कॉस थीटा। और ये दो जो कंपोनेंट आ गए, जो कंपोनेंट इसके अलोंग होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा मोमेंटम का, और जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। दिस यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। और इस केस में जो हुआ है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों चेंज हुआ है, क्योंकि फोर्स इस तरह से एंगल्ड है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ना दिस क्वाइट रिमार्केबल, बहुत इंटरेस्टिंग सडनली से कितने मज़े से ये कॉन्सेप्ट बाहर निकला कि ये कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि द ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की चीज़ें निकल आई, डायरेक्शन की चेंज और मैग्नीट्यूड का चेंज। और या दैट्स वाई हम कहा जाता है कि जो डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, वो कहा जाता है कि इट्स द एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एंड या दैट्स प्रीटी मच द रीज़न, क्योंकि हमेशा इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। जब फोर्स इसके परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो वो इसके परपेंडिकुलर है। और इस क्योंकि मोमेंटम इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, सो या दैट्स वाई ये डेफिनेशन सूटेबल है यहाँ पर। नाउ दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। अगर आप मज़ीद इस पे वीडियोस चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो या थैंक यू सो मच।